प्यारे छात्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के गणित के पेपर का हल देखते हैं हम लोग। विषय विशेषज्ञ श्री टी.पी. सेन द्वारा इसको हल किया गया है। पहला ही प्रश्न, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y तो ये तथा a2x प्लस b2y का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में, तो a1 अपॉन a2 ये अद्वितीय हल के लिए है और ये कोई हल नहीं के लिए है b है, और a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 ये अनंत या अनेक हल के लिए है। तो यहाँ इन्होंने पूछा कोई हल नहीं, तो ये इसका आंसर होगा b। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कम होता गया। तो द्विघात बहुपद जो है वो शून्यकों का योगफल होता है। तो a अपॉन c अपॉन a या माइनस b अपॉन a इसका ये योगफल होता है, और c बटे a जो होता है वो गुणनफल का योगफल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संख्याओं सब्सक्राइब कर सकते हैं। 4 व 10 का HCF होगा। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका HCF क्या होगा? तो 4, 10 और 2 और 20 ये संख्याएं दी गई हैं। इनमें 4 और 10 का आपको HCF बताना है। तो 4 का निकाला और 10 का भी निकाला, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ax स्क्वायर प्लस b ये द्विघात समीकरण का है। फिर यहाँ पर उन्होंने पूछा है AP 3 1 माइनस 1 3 का सारवंतर है। ये सारवंतर को शॉर्ट में D कहते हैं। तो इसमें देखेंगे सारवंतर का जो सूत्र है वो D बराबर अर्थात सारवंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसमें द्वितीय पद है 1, तो 1 से हम माइनस करेंगे 3 को, तो 1 से 3 को माइनस करने पर आ जाएगा बराबर 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा सारवंतर 2। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है बिंदु P 2 4 की x अक्ष से दूरी है। ये लगाने वाला क्वेश्चन है, हम लोगों ने लगाया है, इसका आंसर आया 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह पारिभाषिक शब्द हैं, याद करने वाले है। तो √2 या वर्गमूल में एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो ये √2 अविभाज्य है, अपरिमेय संख्या है एक। इसके बाद चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक बहुपद की खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ पर x के बहुपद px में x की उच्चतम घातांक घात कहलाती है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, तो ये द्विघात समीकरण हेतु द्विघाती सूत्र कौन सा है? ये द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस b, आप पूरा देख लीजिएगा। समानांतर श्रेणी, इसका उत्तर थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करनी पड़ी, 27 आया। फिर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में 0 है, थीटा है, के संगत चाप की लंबाई, तो भी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r, याद करने वाली बात है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c बटे a होता है। अभी आया था ये पहले ही, शून्यकों का गुणनफल पूछा है। ये विकल्पों में भी प्रश्न था, जहाँ पर आपने देखा होगा ये प्रश्न, ये गुणनफल के लिए है, और ये जो है ना ये योगफल के लिए है। तो इन्होंने योगफल पूछा था तो अपन ने लिखा माइनस b अपॉन a। अब गुणनफल की बात है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये गुणनफल के लिए आया है। ये गुणनफल का होता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। सही है, ऐसे ही गलत बताना है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। नहीं, समद्विबाहु नहीं, अगर कहा था सभी समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं तो सही हो जाता। तो ये असत्य हो गया। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त हो गया, इस खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो ये सत्य है। इसके बाद घन का आयतन क्या होता है, तो घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए ए पे 3 की घात कर दी। ठीक है, ए उसकी भुजा के लिए है। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती। सिंपल है, आप सोच लीजिए, माइनस इसका आंसर है, मतलब नहीं। अर्धगोले के आयतन का सूत्र, जो अर्धगोला है, ये आपने गोला बनाया और इसका अर्धगोला ये हो गया, तो इसके आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर घन, जबकि आर गोले की त्रिज्या है, तो ये असत्य हो गया, है ना। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या है, 2/3 ब्रैकेट में और पाई आर स्क्वायर ये है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सही जोड़ियाँ मिलाने में। तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एच तक ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप साइन इसका थीटा प्लस कॉस, तो इसकी किससे बनेगी, इसकी 1 से बनेगी जोड़ी, तो ये सॉरी ये अपन पीछे चलते हैं और फिर से 1 से बन गई इसकी जोड़ी। कॉट ए की जोड़ी किससे बनेगी, कॉस ए बराबर साइन ए, इससे जोड़ी बनाएंगे इसकी। फिर 10 से, ये मेमोरी वाले क्वेश्चन है, आप याद कीजिए। फिर 10 60 से दिया हुआ है, इसकी जोड़ी इससे। इसके बाद वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ये मान लो वृत्त है और 2 बिंदुओं पर, वृत्त के कोई 2 बिंदु हैं और 2 बिंदुओं पर छेद, तो इस रेखा को कहेंगे, 2 बिंदु हैं तो इसकी रेखा को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे छेदक रेखा, तो इसकी जोड़ी इससे बन जाएगी। ठीक है, इससे। इसके बाद वृत्त का उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब यही बचा है, सर ने भी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां आपके लिए एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। ये उन्नयन कोण क्या है, मान लो ये जमीन है और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं ये, और यहाँ खड़े होके आप, मान लो ये खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो ये जमीन है और ऊपर देख रहे हैं, तो ये जो कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर देखने पर क्षैतिज रेखा, यानी ये रेखा क्षैतिज रेखा, और दृष्टि रेखा, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं ना आप, तो दृष्टि रेखा के मध्य या बीच बनने वाला कोण ही उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये तो लिखने वाला क्वेश्चन है, आप समानुपात का कथन लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसे थेल्स वाला, बिंदुओं 0, 0 व ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए पूरा हल करना पड़ेगा। इसके बाद बिंदु P x1 y1 और Q में x2 1 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये लिखा ही हुआ है, आप देख लीजिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मान लो आपने ये वृत्त बनाया, इसको स्पर्श करके कितनी, बाहर की ओर, क्योंकि अगर 20 से स्पर्श करेंगे तो छेदक रेखा हो गई, छेद रही है। स्पर्श रेखा मतलब केवल स्पर्श करे, तो कितनी भी हो सकती है, तो इसका अंतर हो जाएगा अनंत स्पर्श रेखाएं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बाह्य बिंदु से, मान लो ये वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है एक। अब किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप या तो ऐसी खींच दोगे, ऐसी खींच दोगे। अब बताओ, ऐसी खींचोगे तो इस पर टच नहीं होगा, तो केवल 2 ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। संख्याओं 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब ये चूंकि वीडियो भी बड़ा हो रहा है और ये फिर हल होंगे, 6 और 20 का एलसीएम करना है, तो आप करिएगा। तब तक मिलेंगे अपन, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।